चलें शुरू करते हैं आज की राइड। संडे 26 फरवरी 2023। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर मोटर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मतीन और आप देख रहे हैं रोम विद मतीन। So as you can see, it's a sunny morning, bright day, very pleasant at the moment. गर्मी थोड़ी थोड़ी होने लग गई है लेकिन अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है। टुडे इट्स संडे और कुछ गेस्ट आए हुए हैं कानपुर से और मेरी माँ के यहाँ ठहरे हुए हैं, तो वी आर गोइंग टू माई मॉम्स हाउस और मिलने वाले उन लोगों से। बता दें मेरी मासी आई हुई है और कानपुर से उनकी पूरी फैमिली आई हुई है। उनका बेटा है, उनकी बहू है एंड मेरी मामी भी आई हुई हैं और उनके बच्चे भी हैं और इट्स क्वाइट फन ओवर देयर। तो मैं जा रहा हूँ अकेले मम्मी के घर पे। बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो आई डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब देम। तो बच्चे घर पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और हम चल दिए हैं मम्मी से मिलने। तो विल बी स्पेंडिंग द डे एट विद मॉम। आज पेपर में आया था कि ये पॉलिटेक्निक चौराहे को क्लस्टर फ्री कर देंगे। यहाँ पे अननेसेसरी जो शॉप्स रोड साइड लगी होती हैं, जो ऑटो टेम्पो रिक्शा वाला जो लाइन अप रहते हैं, रोड ब्लॉक करे रहते हैं, वो सारा क्लटर दूर हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर आउट हो रही है। बोला गया है कि चौराहे से कम 100-150 मीटर आगे तक हर चीज़ साफ़ हो जाएगी। तो 10 मीटर पे तो दुकानें दिख रही हैं। तो लेट्स होप कि सिंस दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन टुडे, तो विल सी सम एक्टिविटी वेरी सून और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट एनी हाउ दिस इज़ क्वाइट अ नाइस एरिया। आज संडे का दिन है और देयर इज़ नेवर heavy traffic on Sundays in this part, so it's always a driving pleasure. तो ये है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने मेरी करतनिया घाट वाली ट्रिप देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके और उसको प्लीज़ देखिए। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग ट्रिप। मेरा प्लान तो आगे नेपाल तक जाने का था, बट कोइंसिडेंटली मेरी कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से एक माइनर ऑपरेशन मेरा कल होना है। तो डॉक्टर्स मेड अ कॉल एंड आस्क्ड मी टू रिटर्न ASAP। तो मुझे करतनिया घाट ट्रिप करके लौटना पड़ा और मैं नेपाल नहीं गया। और आने वाले टाइम में फिर हम काफ़ी नए व्लॉग्स बनाने वाले हैं, मोटर व्लॉग्स रहेंगे काफ़ी। एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया बाइक राइड में। तो ऐसे ही आसपास छोटे छोटे बाइक राइड अभी करते रहेंगे और आप लोगों को भी नई नई जगहें लखनऊ के आसपास की हैं जो दिखाएंगे और आई विल मेक यू पार्ट ऑफ माई जर्नी। और लोग काफ़ी एक करतनिया घाट तक की ट्रिप का काफ़ी लंबा व्लॉग हो गए थे, बट मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस मिस करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि व्लॉग्स तो आपको जगहों के बहुत सारे मिल जाएंगे, बट व्हाट इज़ मोर एक्साइटिंग इज़ द जर्नी। तो मैं ये चाहता था कि आप लोग मेरे साथ वो जर्नी एंजॉय करें, वो रास्ता देखें और जो जहाँ तक मैंने देखा है कि उन व्लॉग्स में वो मैंने देने की कोशिश करी है और दोज हु हैव वॉच्ड इट हैव अप्रिशिएटेड इट।
तो एक बार आप लोग भी जाके देखिए। थोड़ी बहुत निटी ग्रिटी रह गई थी कैमरा वर्क में और थोड़ा एंगल प्लेसमेंट्स में, आई फेल्ट सो। तो दिस वॉज जस्ट अ स्टार्ट। पहला मेरा इस तरीके का एक्सकर्जन मोटर ब्लॉग था। तो आने वाली सीरीज़ में ये सारे जो निशेस थे इसको हम दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री और कैमरा वर्क और पिक्चर क्वालिटी एंड सराउंडिंग और सीनरीज वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दिखाएँ आपको। लेकिन मज़ा बड़ा आया भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और देखिए एक बार तो देखना बनता है, क्योंकि वो जो जर्नी थी, वो ठंड, वो गर्मी, वो नदी का किनारा, वो जंगल, वो जंगल में बाइक चलाना, वो डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना एनकाउंटर करना, तो वो जो चीज़ें थी वो शायद लोग अपने जर्नीज़ में नहीं दिखाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो 15 सेकेंड 30 सेकेंड का रोड दिखाएंगे और फिर दे विल अगेन डेस्टिनेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, डेस्टिनेशन इज़ द एंड पॉइंट। मेन चीज़ तो जर्नी होती है। तो मैंने जो कराया अपने ब्लॉग में वो जर्नी के मज़े कराए हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। और द बेस्ट पार्ट वाज कई सारे इंसिडेंट्स वहाँ मेरे साथ हुए इस तरीके के। कई तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, ऐसे मोमेंट्स थे। भाई एक एमेचरिश ब्लॉगर हूँ तो मुझे पता नहीं है कि ये हाउ टू कीप हैंडी विद योर कैमरा ऑल द टाइम। उस दिन जब मैं करतनिया घाट से लौट रहा था नेपाल में, तो हुआ ये कि काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा और टू एंड फ्रो करतनिया घाट से, और जहाँ मैं ठहरा था रात में पहुँच के। तो उसके बाद मैंने दोपहर के बाद, मतलब आफ्टर 3 o'clock में ब्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज आई वांटेड टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस, कवर मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। तो ब्लॉग पे मेरा इतना फोकस नहीं था। मेरा मेजर फोकस था मेरी जो वहाँ ठहरने का निज़ाम देखना था, क्योंकि वहाँ रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। तो करतनिया घाट पहुँच के मैं वापस एक धर्मशाला में ठहरा था, और धर्मशाला भाई साहब ऐसी थी कि मैं अकेला उस पूरे धर्मशाला में, बड़ी सी धर्मशाला थी 3 floors की, और मैं वहाँ अकेला ठहरा था। तो इट वॉज क्वाइट स्केरी इन द नाइट एज वेल। लेकिन कोई नहीं, दिन भर के थके थे, लेटते ही नींद आ गई, तो ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम हुई नहीं। एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं रात को खाना खाने निकला, सिंस इट वॉज क्वाइट लेड बैक टाउन और विलेज यू कैन से, और ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पे, ज़्यादा दुकानें नहीं थी वहाँ पे, तो एक दो छोटे छोटे ढाबे रेस्टोरेंट टाइप थे। तो वहाँ का जो केयरटेकर था या मैनेजर था, आप जो कह लीजिए, धर्मशाला का, उसने मुझसे कहा भाई साहब 9 बजे से पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि उसके बाद धर्मशाला के गेट बंद हो जाएंगे, और क्योंकि दुकानें यहाँ 9:30 तक सब बंद हो जाती है। मैंने कहा ठीक है। तो बाय 8:15 8:30 मैं धर्मशाला में फ्रेश होके और फिर मैं खाना खाने निकल गया। तो जब मैं थोड़ी दूर गया तो मुझे ध्यान आया कि क्योंकि धर्मशाला के रूम्स में लॉक नहीं था, तो मैंने कहा कि यार ऐसा तो मेरे पास खैर कोई वैल्यूबल सामान है नहीं, बिकॉज आई एम कैरिंग माई वॉलेट, बट हाँ मैं अपनी बाइक वहीं खड़ी करके और चाबी रूम में छोड़ के चला आया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अपनी बाइक की लेके थोड़ी सी फिक्र हुई, तो मैं चाबी जो लेने वापस चला गया। जब मैं चाबी लेने वहाँ वापस गया तो मुझे चाबी फिर रूम में मिली ही नहीं। अब एक परेशानी रात को ये शुरू हो गई कि
कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अब भैया जितना भी रूम का सामान वामान बेड वगैरह था सब उठा पटक कर दिया, सारा बैग वैग खगोल डाला, पूरा खाली करके फिर से भर दिया, वापस करा, बट चाबी नहीं मिली। फिर मैंने मैनेजर को बताया यार मेरी चाबी कहीं गिर गई है, खो गई है, मिल नहीं रही है। तो उसने कहा, उसने थोड़ी देर तो मेरे साथ वहाँ हेल्प आउट करी, आसपास जहाँ जहाँ मैं बैठा था धर्मशाला में अपने रूम में, उसे सब जगह सर्च आउट करा, लेकिन चाबी नहीं मिली। फिर करते ना क्या करते, उसने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गए थे। तो आई वेंट टू कपल ऑफ शॉप्स जहाँ मुझे थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी, और कहीं एक मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी, कुछ खाने पीने को ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह लिए थे। तो वो 2-3 दुकानों पे हम लोग गए और वहाँ पूछा भाई साहब कोई चाबी तो नहीं मिली यहाँ पे। तो वी गॉट द सेम आंसर फ्रॉम ऑल द शॉप्स कि नहीं मिली। बट द पीपल वर वेरी काइंड इन दैट एरिया। हर आदमी मेरे साथ चाबी ढूंढने पे लग गया। रात को 9 बजे करीब 7-8 लोग मिलके मेरे साथ उस गांव में चाबी ढूंढ रहे थे सड़क पे। तो फिर हुआ ये कि देन दे स्टार्टेड कोम्बिंग द एरिया, मतलब कोम्बिंग मतलब झाड़ू लेके पूरा एरिया को कोम करा गया, सफा कि अगर कहीं गिरी होगी तो कचरे में मिल जाएगी। पर भाई फिर वो कम से कम 45 मिनट, हाफ एन आवर वो सब खुला रहा, करते रहे, मेहनत करी गई, बट चाबी जो थी वो नहीं मिली। अब क्या करते हैं, तो अब ये करा गया। फिर मैं परेशान हो गया। एक ने कहा कि सुबह हम किसी मैकेनिक को बुला के ताला तोड़वा देंगे और आप तो लखनऊ चले जाइएगा और रिपेयर करवा लीजिएगा, वहाँ पे लॉक बनेगा। भाई अभी आज तो आए हैं और मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है, और मैं यही सोच रहा था कि यार इट्स सच अ ब्लंडर, अभी वापस जाएंगे तो घर वाले सब और डांटेंगे और यही बोलेंगे क्या ज़रूरत थी जाने की और ये सब करने की। एक तो पहली बार मोटर राइड कर रहा था मैं आउटसाइड द सिटी। तो मुझे ये भी फिक्र हो रही थी कि भाई मैं ऐसा नहीं होना देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रिप अनसक्सेसफुल रहे और जिस मकसद से मैं निकला हूँ वो पूरा अधूरा रह जाए। तो खैर मैं कमरे पे आके थक हार के हताश बैठ गया और सोचने लगा क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाके जहाँ अंधेरे में बाइक खड़ी है वहाँ पे चेक करूँ। तो मैं वहाँ पे चला गया और मैं टॉर्च जला के और फिर मैं देखने लग गया कहीं आसपास नीचे तो नहीं गिरी हुई है। वहाँ पे एक नाली थी, नाली वाली में मैं देखा, नाली साफ़ करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर मैंने बाइक में चेक करना शुरू करा। फिर मैंने क्योंकि बाइक तो मैं पहले देख चुका था क्योंकि सबसे पहले डाउट यही होता है कि बाइक में तो नहीं लगी हुई है इग्निशन पे। तो खैर वहाँ चाबी नहीं थी। फिर थोड़ा सा मोर क्लोजली मैंने बाइक के आसपास देखना शुरू करा। तो फिर मेरी नज़र गई कि पीछे जो सीट का लॉक नीचे की तरफ होता है वहाँ पे मेरी चाबी उस लॉक में लगी हुई थी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी कि मैंने चाबी उसमें लगी छोड़ दी। असल में था कि अब मेरा बैग जो था जो लगा हुआ था जो हैंगिंग बैग था वो सीट में मैंने फंसा के और फिर लॉक लगाया था। तो वो बैग निकालने के लिए वो चाबी को मैंने सीट लॉक में लगाया और निकाला था और फिर चाबी वापस निकालना भूल गया और मैं बैग लेके आ गया था। तो फिर जाके मैंने मैनेजर को बताया कि भाई चाबी तो मिल गई मुझे। तो उसने बोला कहाँ मिली, तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा। तो मुझे बड़ा गुस्से से थोड़ी देर देखता रहा। उसने कहा भाई आपने तो कमाल कर दिया, पूरे गांव को आपने परेशान कर दिया और हर आदमी आपकी चाबी ढूंढ रहा था और आपने इतनी वो कर दी। मैंने कहा भाई देखिए मैंने जानबूझ के तो छोड़ी नहीं, दिन भर के थके थे, हो सकता है कि उस थकान में मैं भूल गया और नहीं निकाला। बट क्योंकि इतना ज़िम्मेदार तो मैं हूँ कि चीज़ों की अपनी पहले फ़िक्र करता हूँ और फिर आगे की कोई चीज़ करता हूँ। तो ये किस्सा था। और देखिए किस्सा सुनाते सुनाते मैं घर तक मम्मी के पहुँच भी चुका हूँ। वाह वाह जलेबी मिल रही, जलेबी ले लें क्या? चलो घर पहुँच के मंगवा लेंगे किसी से। और तो होप यू एंजॉयड द स्टोरी। ऐसे 2-3 किस्से और हैं और
मैं आपको ऐसी किसी व्लॉग में और सुनाऊंगा किससे मेरे ट्रिप के। तो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ट्रिप और एवरीथिंग वेंट एज पर माय वे। तो एक्सेप्ट दिस थिंग, इसमें चाबी खो गई थी। ये मैंने नहीं इरादा करा था कि मैं चाबी खोऊंगा, वो हो गया, बट थैंकफुली चाबी मिल गई थी, तो अच्छी बात ये रही। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर टुडे। मैं घर पहुंच गया हूँ और सामने मेरा घर है एंड माई मॉम इज वेटिंग। शी हैज़ कुक सम रियली डिलिशियस। जैसे मैं पहले ही बताया है, मम्मी मेरा खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो नाश्ते की इंतज़ार करनी है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टू माई व्लॉग रूम विद मुतीन। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त।